ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुंदकुंधार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शासदो अपाज्ञान दर्शन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે। કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાકૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને। તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य। ये समय सार कलश टीका के ऊपर सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का 216 नंबर का कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पिछले वेडनेसडे को अपना स्वाध्याय मेरे कारण से बंद रहा था। अपनी जो ये चर्चा चल रही है पूज्य गुरुदेव श्री के कलश टीका के प्रवचनों के ऊपर, तो ये 215 और 216 नंबर का कलश है वो पूरा कुंदकुंद आचार्य देव की समय सार में रची हुई सेटिका की गाथा के ऊपर ये कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा गया है और ये राजमल जी साहब ने उसका विस्तार कलश टीका की रचना करके किया है। उसकी चर्चा अपनी 216 नंबर का कलश के ऊपर चल रही है। ये 215 और 216 नंबर का कलश पूरा ज्ञान की पर्याय का स्वभाव बताने के लिए इसकी रचना की गई है। बहुत मार्मिक कलश है और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अत्यंत मार्मिक इसमें आ गया है। इतनी सत की पराकाष्ठा एक समय की ज्ञान की पर्याय की बताई है कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में पूरा जानना प्रति समय चल रहा है। कोई समय ऐसा नहीं होता कि जो ज्ञान की पर्याय में जानना न होता हो। ऐसा ज्ञान की पर्याय का एक स्वयं सत स्वभाव है, स्वयं निरपेक्ष स्वभाव है। किसी की अपेक्षा से कभी ज्ञान जानता नहीं है। कोई भी सामने ज्ञेय होवे तो ज्ञेय की अपेक्षा से नहीं जानता है और अपना स्वज्ञेय भी त्रिकाली ज्ञान की पर्याय के साथ में होने पर भी
उसकी अपेक्षा भी वो ज्ञान की पर्याय को सचमुच लगती नहीं है। इतना निरपेक्षपना ज्ञान की पर्याय का है। निरपेक्षपना की ऐसी चर्चा होती है कि एक ही ज्ञान की पर्याय को ज्ञान की पर्याय ही है और उसमें पूरा ज्ञान 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 ही भरा है। ऐसे जो ज्ञान की पर्याय को देख लेता है तो उसका नाम वो ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष है। उसमें क्या जानना होता है, किसका जानना होता है, किसका नहीं होता है, उसमें जानना होता है, ये सब बातों पर जब जीव चला जाता है तब सब सापेक्षता खड़ी हो जाती है। जब अकेला ज्ञान ही है उसमें, कि अकेली ज्ञान की पर्याय में अकेला ज्ञान है, वो अकेला ज्ञान उसमें दिख जावे, उसको ज्ञान की पर्याय का सतपना, ज्ञान की पर्याय का निरपेक्षपना बोला जाता है। सत ही इसे कहते हैं कि जिसको कोई अपेक्षा ही न लगे, जिसको कोई सापेक्षता ही न लगे, कि जो किसी को जानने जाए और जानना होवे, ऐसी पराधीनता भी उसमें न होवे। ऐसी स्वाधीनता प्रत्येक समय में, एक समय की पर्याय में निरपेक्ष रूप से रहती है। ऐसा कोई ज्ञान की पर्याय का स्वतः सिद्ध निरपेक्ष अनादि अनंत स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है। वो एक रूप स्वभाव जैसे ज्ञायक का अनंत गुणात्मक एक रूप स्वभाव है, असंख्यात प्रदेशी एक रूप स्वभाव है, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय का अपने में अपने से ज्ञान रूप स्वभाव है। उसका नाम उसकी एक रूपता है, क्योंकि वो ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञायक रूप नहीं होता, अन्य पर्याय रूप नहीं होता और स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति को छोड़ता भी नहीं। स्व पर का, द्रव्य पर्याय का, सबका पूरा जानना उसमें प्रति समय चल रहा होते हुए पर भी वो ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। उसकी निरपेक्षता छूटती नहीं है, उसका सतपना छूटता नहीं है। एक ज्ञान का ऐसा विभाग बच गया है कि कितने भी ज्ञेयाकार हो जाए ज्ञान में, कितना भी ज्ञायकाकार हो जाए ज्ञान में, मगर ज्ञान अपना ज्ञान का आकार माने कि ज्ञान का स्वरूप रूप ही रहता है। ये दोनों उपाधियां हैं, ज्ञेय का आकार होना और ज्ञायक का ज्ञायक आकार होना, ये दोनों एड होता है ज्ञान की पर्याय में। ये एड हुआ ने वो ज्ञान की पर्याय में सापेक्षता खड़ी हो जाती है। ज्ञान की पर्याय की निरपेक्षता ऐसी है कि वो अपने में अपने से ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान 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 रूप है। उसको ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव, निरपेक्ष स्वभाव, स्वाधीन स्वभाव, स्वतंत्र स्वभाव, किसी की अपेक्षा बिना का सत स्वभाव, निरपेक्ष स्वभाव। ज्ञान में ज्ञान के ही आकार होते हैं और कोई आकार होते ही नहीं। आकार माने स्वरूप, आकार माने कोई पर चीज का जैसा आकार है ऐसा आकार यहां खड़ा हो जाता है, ऐसा ज्ञान है ही नहीं, ऐसा आकार बनता ही नहीं कभी। ज्ञान का ज्ञान रूप आकार रहता है, उसको ज्ञानाकार कहते हैं। ज्ञान का आकार, ज्ञान का ज्ञान 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 रूप आकार, उसको ज्ञानाकार कहते हैं। वो ज्ञान सत है, वो ज्ञान निरपेक्ष है, वो ज्ञान अपने में अपने से वो ज्ञान परिपूर्ण है। एक समय की ज्ञान की पर्याय का सतपना, निरपेक्षपना, स्वाधीनपना, स्वतंत्रपना, वो अपने में अपने से परिपूर्ण है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय को परिपूर्णता होने से किसी की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने से परिपूर्ण होने से उसको ज्ञायक की सापेक्षता भी नहीं रहती।
इतनी पर्याय सत है, एक समय की पर्याय, इतना सतपना उसके ख्याल में आना चाहिए, तब वो दूसरे ज्ञेयों से, ज्ञेयाकार ज्ञान से वो हट जाता है। ऐसा सतपना जानने से ज्ञेयों से हट जाता है, और ऐसा सतपना जानने से मैं ज्ञायक हूं, ऐसा उद्भव ज्ञान की पर्याय में सहज में हो जाता है। ये ज्ञान सत स्वभावी है, एक समय का पर्याय का सतपना ऐसा है। वो यहाँ 216 नंबर का कलश में बहुत अच्छी तरह से मार्मिकता से ये ज्ञान की पर्याय का सतपना बताया है। बहुत चर्चा अपनी 215 और 216 कलश में बहुत टाइम से चल रही है, बहुत हो गई है। ये जैसे द्रव्य का निर्णय होता है त्रिकाली द्रव्य का, वैसे ही ये ज्ञान की पर्याय का सत का निर्णय होता है। एक साथ में दो निर्णय होता है, एक ज्ञान की पर्याय का भी निर्णय होता है और एक ज्ञायक भाव का भी निर्णय होता है। एक ज्ञायक भाव का निर्णय में ज्ञान की पर्याय का निर्णय भी आ जाता है, मगर सबसे पहले जब निर्णय नहीं हुआ है ज्ञायक का भी, तब वो ज्ञान की पर्याय को सत जान लेता है। तब बाहर के ज्ञेयों से, ज्ञेयाकार ज्ञान से, सभी सापेक्षताओं से वो हट जाता है, और हट जाता है तो उसको निरपेक्ष ज्ञान की पर्याय भी दिखती है। तब वो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का निर्णय आ जाता है, उसका नाम दोनों का निर्णय है। ऐसी कोई स्थिति बज जाती है, अनुभव से पहले है, ऐसा सतपना भासित हो जाता है उसको कि सब सत है जगत में, असत मुझे कुछ दिखता ही नहीं, सब सत ही दिखता है, जो भी दिखता है वो सब सत है, बस सत की पराकाष्ठा। जो प्रवचन सार में आया ना, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, सत की पराकाष्ठा, उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत, वो सत की पराकाष्ठा है। कहीं भी सत्य दिखे न तो निषेध बुद्धि ही छूट जाए और आश्रय करने का विकल्प भी छूट जाए, उसका नाम सत है। जब तक सत्य नहीं दिखता तब तक कुछ न कुछ निषेध का विकल्प या आश्रय का विकल्प खड़ा होता है, और सत्य दिख जाता है तो विकल्प ही खड़ा नहीं होता। सब सत्य है जगत में, काई का विकल्प, किसका निषेध करूं, किसका आदर करूं, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूं। ऐसा एक पर्याय में निर्णय पर्याय कहा जाता है, सत स्वभाव का। ऐसी स्थिति यहां ये 216 नंबर का कलश में ये अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कलश, राजमल जी साहब ने बहुत विस्तार करके उसको माने कि विस्तृतीकरण किया, और गुरुदेव ने तो उस पर 4 चांद लगा दिए। ऐसा प्रवचन है गुरुदेव का ये 215 और 216 कलश का, कि जिसको ज्ञान का स्वभाव समझना हो, जिसको ज्ञान की पर्याय में जानना कैसे होता है वो भी समझना हो, उसके लिए ये 215 और 216 कलश बराबर गुरुदेव के श्रीमुख से अच्छी तरह से समझ ले और सुन ले, तो कभी उसको एक समय की ज्ञान की पर्याय में सापेक्षता नहीं दिखेगी और जानना पूरा हो जाएगा। जानने का बाकी नहीं रहेगा, किसी सापेक्षता से ज्ञान कभी जानेगा नहीं, किसी का आश्रय लेने की ज्ञान को जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सत ज्ञान की पर्याय उसको स्वयं जानने में आ जाएगी। ये तो पर्याय दृष्टि हो जाएगी, ज्ञान की पर्याय जानने में आएगी। तो ये पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का विषय की चर्चा ही नहीं चल रही, ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव की चर्चा चल रही है। और जो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव को सत्य देखता है उसको पर्याय दृष्टि होती ही नहीं, द्रव्य दृष्टि हो जाती है। ये तो पर्याय दृष्टि हो गई, पर्याय की चर्चा हो गई। अरे भैया, पर्याय की चर्चा में भी दृष्टि वहां से पलट के द्रव्य तरफ चली जाती है, पर्याय निरपेक्ष दिखती है। तो
पर्याय सापेक्ष दिखती है तब तक पर्याय पलटाने का उसको विकल्प चलता रहता है, तब तक पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाने का भी विकल्प रहता है। मगर पर्याय में पर्याय की ही परिपूर्णता दिख जाए सत्स्वभाव से निरपेक्ष से, तो वो पर्याय कहाँ अधूरी है तो किसी का आश्रय ले, ऐसी समझ यहां पूज्य गुरुदेव श्री ये 216 नंबर का कलश में करा रहे हैं। बहुत मार्मिक कलश है, बहुत अच्छा कलश है। बहुत सी चर्चाएं ऐसी होती है कि अभिप्राय अपन जो बना रखते हैं ना अपने में, वो अभिप्राय को एकदम साइड में रख के विषय क्या कहना चाहते हैं उसको पकड़ना चाहिए। एक ने एक बात अपन ने पकड़ रखी हो ने, तो कोई नया माने कि व्यू मिले ने तो उस पर विचार करना चाहिए। अगर विचार नहीं करता ने तो उसको पक्ष ही रह जाता है, पक्षातिक्रांत नहीं होता वो जीव। इसलिए ये ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है। अरे भैया ज्ञान की पर्याय है तो क्या तुझे फर्क पड़ गया, वो भी अंशी का अंश तो है ने, कोई बाहर का पुद्गल का तो अंश नहीं है ना। ऐसा इस तरीके से ये सोचना चाहिए, तो बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आती है। पर्याय दृष्टि भी नहीं होती और द्रव्य दृष्टि हुए बिना रहती नहीं। और ज्ञान की पर्याय की स्वत स्थिति है, वो तो द्रव्य दृष्टि होवे कि पर्याय दृष्टि होवे, ज्ञान की पर्याय तो सतरूप ही रहती है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दृष्टि का फर्क होता है, पर्याय ऐसे न ऐसी रहती है, सतरूप 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 सतरूप। वो दृष्टि द्रव्य पर पड़ गई तो कहा जाता है कि ये ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान हो गई। दृष्टि द्रव्य ऊपर नहीं पड़ी तो कहा जाता है कि ज्ञान की पर्याय में अभी मिथ्या ज्ञान चल रहा है। वो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान वो भी उपाधि वाला काम है, वो तो ज्ञान मात्र है। ऐसा इस तरीके से विचार करना। ये कलसामृत भाग 6 है। पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस प्रवचन चल रहा है, उसमें 216 नंबर का कलश है। 395 नंबर का पेज पर अपनी चर्चा ये 15 दिन पहले हुई थी, उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जो अपना है, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध नहीं ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वो अपना चल गया था, वो फिर मैं पढ़ के उसको आगे चलाता हूँ। ज्ञान का और ज्ञेय का संबंध नहीं ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वो तो वस्तु का स्वभाव, वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है भाई। ये किसी ने किया नहीं स्वभाव, और किसी से भी वो स्वभाव हुआ नहीं। ये वस्तु का ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर को जाने फिर भी स्वपर में जाता नहीं है, स्वपर को जाने फिर भी स्वपर में जाता नहीं है। ज्ञान की पर्याय में रहती है, ना तो वो ज्ञायक में जाती है जानने के समय, ना तो वो पर तरफ जाती है ज्ञान के समय। वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही ज्ञान में रहती है। स्वभाव स्वपर को जाने फिर भी स्वपर में जाता नहीं और पर उसमें आता नहीं। ऐसी सूक्ष्म बात पड़े, इसलिए जीव को ऐसा लगे कि ये निश्चय है, मगर निश्चय माने सत्य है, ऐसा कहने में यहाँ आता है। व्यवहार की कोई बात ही नहीं आवे कि ज्ञान की पर्याय सत्य है, उसको किसी के साथ संबंध नहीं है। तो कि ये ज्ञान की पर्याय तो हमें अभी दिखती भी नहीं है, और ये सत्य है न, ये स्वभाव है न, स्वपर को अपने में रह के जानती है न, ये सब कैसे हम विचार में ले लेवे। तो कि बस वो कैसे विचार में ले लेवे न, वो विचार ही ज्ञान का पर्याय का परिणमन है। वो विचार जो चलता है, विचार रूप जो स्थिति चलती है, वो ज्ञान में विचार चलता है, मगर वो फिरता विचार है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो मन का संग से उत्पन्न होता है। वो मन का संग जब तक ज्ञान की पर्याय को चलता है, तब तक वो ज्ञान की पर्याय का सतपना खंडित हो जाता है। योग सार में लिखा है, जेम रम तू मन विषय मा तेजो आत्मे लीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद धरे न देह नवीन। जैसे मन जो
मन विषय में रमता है, माने कि ज्ञान मन का संग करके विषय में रमता है, विषय पर को बनाता है, तो वो क्या होता है कि जेम रमतु मन विषय माँ, वो विषय में जब तक वो ज्ञान का परिणमन मन का संग करके रम रहा है, वो आत्मा में जब तक लीन नहीं होता, और आत्मा में अगर लीन हो गया, तेजो आत्मे लीन शीघ्र लहे निर्वाण पद, तुरंत निर्वाण पद हो जाता है। जे मन का संबंध छूटा, तुरंत स्व का संबंध हो जाता है, और स्व का संबंध होने से निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा योग सार में योगिंदु देव ने लिखा है। ऐसी ये मन का संबंध जब तक चलता रहता है, एकांत से पर का संबंध चलता रहता है, तो वही ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान, ये सब नाम वही ज्ञान की पर्याय सत्य होने पर भी समयवर्ती ज्ञान की पर्याय का नाम बदल जाता है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान में कुछ नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, मगर संग के मुताबिक उसका नाम फिरता रहता है। वो संग गलत हो गया तो संग से नाम फिर जाता है। वो उस समय भी वो जीव ज्ञान देख ले उसमें कि ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान की सत्ता है, ये तो ज्ञान का स्वरूप है, ये तो ज्ञान का आकार है, तो वो संबंध छूट जाता है तुरंत। ऐसा यहां एक कहना चाहते हैं कि निश्चय 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 तो निश्चय है, मगर वो सत्य है, ऐसा कहे। गुरुदेव बार बार बोलते हैं बहुत प्रवचनों में, थोड़ा भी सत्य होना चाहिए। जब तक उसको सत्य ख्याल में नहीं आता है, सत्य माने निश्चय, निश्चय माने सत्य, निश्चय माने निश्चय कोई जुदी चीज है और व्यवहार तो सब गलत है माने वो कोई जुदी चीज है, ऐसा नहीं। निश्चय माने वास्तविकता बताता है, वो स्वरूप बताता है, वो सत्य स्वभाव बताता है, उसको निश्चय कहा जाता है। कि यहाँ तो निश्चय की बात चलती है, व्यवहार की बात ही नहीं चलती। तो कि व्यवहार की बात क्यों नहीं चलती? क्योंकि निश्चय ही तेरा स्वभाव है, इसलिए दूसरी बात नहीं चलाते। अभी निश्चय में जब तक वो नहीं रहता तो व्यवहार खड़ा होता है, तो व्यवहार का ज्ञान कराते हैं ज्ञानी पुरुष भी, मगर निश्चय ही सत्य है, ऐसा कहना यहाँ चाहते हैं। अभी ये कलश का थोड़ा दूसरा विभाग शुरू हो रहा है। ये जो कलश है ना, उसमें जो विभाग, ये जो अभी तक जो चर्चा चली वो विभाग अलग था, अभी एक दूसरा विभाग इसमें चालू हो रहा है, उसको अपन देख लेते हैं। जो ये यहाँ आया था ना कि भावार्थ ऐसा है कि जैसे चांदनी प्रसरती है, समस्त भूमि श्वेत हो जाती है, तो भी चांदनी का और भूमि का संबंध नहीं है। ऐसे ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है, तो भी ज्ञान का और ज्ञेय का संबंध नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ये यहाँ तक की बात कलश की पूरी हो गई। अभी कलश का जो प्रकरण आता है वो अलग थोड़ा प्रकरण है। ऐसा कोई न माने, वो ज्ञान की पर्याय को सत्य कोई न माने, ऐसा का कोई न माने, उसके प्रति युक्ति द्वारा ये कहा जा रहा है। फिर उसमें शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्, ऐसी बात अभी चलेगी। मूल कलश मैंने पढ़ा, अभी अपन प्रवचन पर चले जाते हैं। देखो, ऐसा कोई न माने, उसके प्रति युक्ति द्वारा घटाते हैं, माने कि ये सिद्ध करते हैं। ये इस रीति से कोई न माने तो न्याय के द्वारा अब उसको सिद्ध करते हैं। वो ज्ञान माने कि अपने में रहकर अपने से ही स्वपर को जानता है, और समस्त ज्ञेय को जानने पर भी उसको किसी का स्वज्ञेय का कि परज्ञेय के साथ संबंध नहीं होता है, अन्य पर्यायों के साथ भी संबंध नहीं होता है, ऐसा हमने कहा। कलश टीकाकार कहते हैं ऐसा भी कोई अगर न माने तो उसको युक्ति द्वारा, न्याय द्वारा अभी हम वो बात फिर से सिद्ध करते हैं, उसका न्याय देते हैं कि ऐसा क्यों है। वो न्याय देके अभी उसको सिद्ध करते हैं। एक एक कलश में बहुत रहस्य भरा होता है, इस तरीके से उसको विचार में लेना। ऐसा कोई न माने, उसके प्रति युक्ति द्वारा घटाया जाता है कि इस रीति से कोई न माने तो न्याय के द्वारा अब उसको सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? देखो, शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्, शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्,
शुद्ध द्रव्य कैसा है कि अपने स्वर रस से भरा हुआ है, अपने चैतन्य रस से भरा पड़ा है, अपना चैतन्य सूर्य है। वो चैतन्य सूर्य में चैतन्य ही रहता है। वो चैतन्य सूर्य से अंदर में प्रज्वलित रहता है। उसका नाम चैतन्य द्रव्य, शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्, शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्। भवन माने होना, स्वरस माने अपना गुणों का रस। और वो किसमें भरा है? तो क्या शुद्ध द्रव्य में भरा पड़ा है। शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्, ये त्रिकाली द्रव्य का विशेषण है। शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्। शुद्ध द्रव्य कैसा है? तो कि अपना स्वरस वाला है। स्वरस द्वारा माने क्या कि अनंत गुणों से, ज्ञान दर्शन में अनंत गुणों से भरा पड़ा हुआ है, चेतना लक्षण से भरा पड़ा हुआ है। ऐसा भवनात्, भवन माने होना, ऐसा शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात् माने कि शुद्ध द्रव्य अपना अपना स्वभाव में अपना स्वभाव में रहता है, माने कि पोता का स्वभाव में रहता है, माने कि अपना स्वभाव में रहता है। शुद्ध द्रव्य स्वभावस्य शेषम, की स्वभाव का कौन सा अंश बाकी रहे कि वो अंश पर में चला जाए। स्वभाव का कोई अंश ऐसा है कि वो स्वभाव में न हो। स्वभाव का अंश तो स्वभाव में रहता है, तो वो पर में कैसे चला जाए? स्वभाव का अंश माने ये त्रिकाली ध्रुव, ये त्रिकाली द्रव्य, ये त्रिकाली शाश्वत परमात्मा, उसका तो कोई अंश पर में कभी जाता ही नहीं, क्योंकि वो तो दृष्टि का विषय तो अनादि अनंत गुणात्मक एक सत्ता है। उसका अंश कभी पर में जाता ही नहीं है। वो अंश अगर पर में चला जाए कोई, तो द्रव्य खंडित हो जाए, तो द्रव्य अखंड ही न रहे, तो द्रव्य का खंड पड़ जाए। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्, शुद्ध द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहता है। तो स्वभावस्य शेषम, की स्वभाव का कौन सा अंश रहा बाकी कि वो पर में चला जाए, तो कि कभी पर में चला जाता नहीं है। सत्ता मात्र वस्तु का क्या बच गया? जब सिद्ध किया कि ज्ञान है और अस्तित्व सत्ता सिद्ध की, तो एक ज्ञान का अंश, देखो अभी ये ज्ञान का अंश की चर्चा है। शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात्, वो त्रिकाली द्रव्य की चर्चा थी। वो तो उसका तो कोई अंश खंड पड़ के पर में जाता ही नहीं। अभी उसमें से एक पर्याय उत्पन्न हुई, उसको ज्ञान का अंश बोला जाता है। वो ज्ञान का अंश भी कैसा है कि सिद्ध किया, तो वो ज्ञान का अंश पर में अगर चला जाए तो सत्ता सिद्ध वो कैसे हो सकती है? अस्तित्व, ज्ञान का अस्तित्व इतना है कि जो स्वपर को जानता है वो स्वपर को स्पर्श किए बिना इतनी सत्ता सिद्ध की। अब वो सत्ता पर में जाए तो सत्ता का क्या रहा? सत्ता रही कहाँ? सत्ता बची कहाँ? अपनी सत्ता तो सिद्ध की। अब वो सत्ता इतनी है, ज्ञान की स्वपर जानने की सत्ता का अस्तित्व वो तो सिद्ध किया। अब वो जो अंश पर में चला जाए तो यहाँ बाकी क्या रहा? अंश अगर पर में चला जाए, ज्ञान की पर्याय का अंश भी अगर पर में चला जाए, वो ज्ञान की पर्याय में स्वपर की सत्ता को सिद्ध ज्ञान की पर्याय ने की, अभी वो अंश अगर पर में चला जाए, ऊपर आया ना समस्त ज्ञेय को जानता है ज्ञान की पर्याय में स्व और पर, अर्थ ग्रहण शक्ति, अर्थ माने स्वज्ञेय, अर्थ ग्रहण माने स्वज्ञेय और परज्ञेय। ऐसे समस्त ज्ञेय को जानने का ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है, वो समस्त ज्ञेय को जानता है। अगर वो ज्ञान का अंश वो अपना स्वभाव छोड़ के, अपनी सत्ता छोड़ के, अपना सत्पणा छोड़ के अगर वो पर में चला जाए, पर रूप हो जाए, तो ये सत्ता का तो विभाग हो गया, ये सत्ता का तो कुछ बचा नहीं। अभी आपने सत्ता सिद्ध की, ज्ञान की पर्याय की, आपने सत्ता सिद्ध की, ज्ञायक भाव की। अभी ज्ञायक भाव में से तो कुछ बाहर नहीं जाता, पर रूप नहीं होता, और ज्ञायक भाव में से जो भी अंश होता है वो ज्ञान की पर्याय का अंश है। अगर ज्ञान की पर्याय का अंश पर में चला जाए, पर रूप हो जाए, पर सन्मुख भी हो जाए, तो वो निर्विभाग सत्ता नहीं रहती, वो ज्ञान की पर्याय में विभाग हो जाता है। ज्ञान की पर्याय का कोई विभाग नहीं होता, ज्ञान की पर्याय रूप रहती है, उसको कोई विभाग नहीं होता।
वो अखंड स्वपर प्रकाशक सत्ता एक समय में एक समय में सत्य रूप ज्ञान की पर्याय रहती है, कभी खंडित नहीं होती। स्वपर प्रकाशक एक रूप रहती है ज्ञान की पर्याय। फिर वो भेद पड़ता है कि पर को जानता है, स्व को जानता है, अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, वो सब ज्ञानी होने के बाद में भेद से समझाया जाता है, विभाग करके समझाया जाता है। क्योंकि ज्ञान की जब तक परिपूर्णता नहीं होती तब तक ज्ञान में जो अंश काम कर रहा होता है तो वो दो भाव हो गया, तो दोनों भाव से भी चर्चा आती है। मगर दोनों भाव की चर्चा को आप गौण करो तो ज्ञान की पर्याय सत एक रूप अखंड स्वपर प्रकाशक है, उसमें कोई भाग पड़ता नहीं है, वो निर्विभाग चेतना रहती है। इसलिए यहां कहते हैं कि अगर सत्ता पर में चली जाए तो सत्ता का रहा क्या, सत्ता रही कहां, सत्ता बची कहां। अपनी सत्ता तो सिद्ध की, अब वो सत्ता इतनी है, ज्ञान की स्वपर जानने की सत्ता का अस्तित्व वो तो सिद्ध किया। अब जो पर अंश पर में जाए तो यहां बाकी क्या रहा। अभी वो अंश पर में चला जाए तो यहां सत्ता का अंश निकल गया उसमें से। तो सत्ता का तुमने पहले ज्ञान की पर्याय का सत्पना सिद्ध किया, अभी वो सत्य में से कुछ खंड होके पर में चला गया, राग में चला गया, तो वो खंड हो गया और राग में चला गया। तो ये सत्ता ज्ञान की पर्याय की तुमने सिद्ध की थी, वो सत्ता तो रही ही नहीं, तो सत्ता का तो नाश हो गया। अभी सत्ता का नाश हो गया तो वो सत्ता पर रूप होके पर को कैसे जानेगी, पर में जाके पर को भी कैसे जानेगी। इसलिए सत्ता सत्ता रूप रहती है, उसका विभाग ही नहीं होता, इसलिए वो पर रूप नहीं होती, पर सन्मुख नहीं होती, पर के साथ अभेद नहीं होती। ज्ञान की सत्ता ज्ञान में ही अभेद रूप से रहती है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अब ये जो अंश पर में चला जाए तो यहां बाकी क्या रहा, सत्ता का एक अंश भी पर में जाए, सत्ता का एक अंश, ज्ञायक सत्ता का ज्ञान अंश है, वो ज्ञान अंश सत्ता का एक अंश भी पर में चला जाए, ज्ञायक सत्ता का एक अंश भी पर में जाए, तो सत्ता जो पूरी सिद्ध है उसमें क्या रहा, उसमें बचा क्या। वो अंश अगर अंशी को छोड़ के, वो अंश अपने अंश को छोड़ के पर तरफ चला जाए, रागादि भाव तरफ चला जाए, दूसरी अन्य पर्यायों तरफ चला जाए, तो फिर वो अंश की सत्ता है, वो अंश की सत्ता ही नहीं रहेगी। अगर अंश की सत्ता नहीं रहेगी तो जानना ही बंद हो जाएगा। अगर वो पर रूप हो गया अंश, अगर दूसरी पर्याय रूप अंश हो गया, इसलिए सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि वो सत्ता अखंड रूप से स्वपर प्रकाशक अपने ज्ञान में अपने में रह के समस्त ज्ञेय जैसे है, वो अपने में रह के जानना उसका स्वयं हो जाता है, कोई लक्ष्य नहीं करना पड़ता उसको। ऐसी उसकी सत स्वाभाविक पर्याय प्रत्येक समय में जानना 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 जानना, उत्पाद रूप जानना, व्यय में भी सचमुच में ज्ञान और ध्रुव भी ज्ञान रूप, ऐसी एक रूप सत्ता ज्ञान की प्रति समय निर्विभाग होके प्रत्येक समय में रहती है। वो सत्ता का अंश, ज्ञायक का ज्ञान अंश, वो ज्ञान अंश कभी पर में नहीं जाता, पर सन्मुख भी नहीं होता, पर की तरफ भी नहीं जाता। सचमुच में तो यहां जब ज्ञान की पर्याय में अज्ञान दशा होती है ना, जब इंद्रिय ज्ञान कहो, अज्ञान दशा कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, ऐसी वो तत्समय की पर्याय की स्वतंत्र योग्यता से सब होता है। समझना जरा, वो स्वतंत्र योग्यता से वो सब विभाव या तो सम्य ज्ञान भी स्वतंत्र योग्यता से होता है, रहता है तो ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। उसमें कोई ज्ञान में कोई अज्ञान हो गया कि कोई मिथ्या ज्ञान हो गया कि कोई सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञान में कोई प्रकार नहीं होता। ज्ञान हमेशा उपयोग रूप ज्ञान रूप रहा। अभी वो ज्ञान में उसकी योग्यता प्रकट हुई, समझ लो। प्रत्येक समय में ज्ञान की प्रति समय वो योग्यता प्रकट होती है। वो योग्यता में अभी लक्ष्य की बात अभी अपनी बहुत चलती है ना कभी कभी, कि पर का लक्ष्य एकांत से हो जाए तो वो अज्ञानी हो जाता है, पर का एकांत लक्ष्य हो जाए तो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो क्या ज्ञान की पर्याय यहाँ रह के ऊपर का लक्ष्य करने जाती है, इसलिए यहाँ अज्ञान खड़ा होता है, इसलिए यहाँ मिथ्या ज्ञान खड़ा होता है।
इसलिए यहाँ ज्ञान नहीं रहता है और वो ज्ञान में लक्ष्य यहाँ चला जाता है। तो कि ऐसा कुछ नहीं होता ज्ञान की पर्याय में। वो कहीं लक्ष्य करने जाती ही नहीं, वो अपने को छोड़ती नहीं ज्ञान की पर्याय, उसमें कोई विभाग ही नहीं पड़ता, वो निर्विभाग रहता है, विभाग होता ही नहीं उसका, वो निर्विभाग रहती है ज्ञान की पर्याय। तो वो ज्ञान की पर्याय में उसकी तत्समय की योग्यता से जब अज्ञान भाव खड़ा हुआ, उसकी क्षयोपशम ज्ञान की क्षयोपशमगत सत्ता, ज्ञान के हमेशा दो भेद होते हैं, या तो क्षयोपशम ज्ञान होता है या तो क्षयिक ज्ञान होता है। अभी अज्ञानी के पास भी क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञानी हुआ तो उसके पास भी क्षयोपशम ज्ञान का सम्यक परिणमन है। तो ये क्षयोपशम ज्ञान जब प्रकट होता है तो ये क्षयोपशम ज्ञान की योग्यता प्रकट हुई। अभी योग्यता में क्या हुआ कि यो योग्यता ऐसी प्रकट हुई कि उसमें ज्ञान को ज्ञान रूप उसने न माना न जाना, इसलिए वो ज्ञान में ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान पड़ गया, अज्ञान पड़ गया। तो अज्ञान पड़ा जब नाम, तो क्या हुआ होगा वो ज्ञान में, तो कि वो ज्ञान ने अपने ज्ञान को ज्ञान मानना छोड़ा है, वो ज्ञान मानना छोड़ा और ज्ञान ने ज्ञेय रूप मानना चालू किया, उसलिए उसका नाम मिथ्या ज्ञान अज्ञान पड़ा है। वो ज्ञेय रूप हुआ नहीं, वो ज्ञेय का लक्ष्य किया नहीं, मगर वो ज्ञान की पर्याय में जैसी योग्यता थी ऐसी योग्यता में उसकी सटकारक से प्रकटता हुई, सत रूप से प्रकटता हुई। तो उसी समय वो वहां सटकारक में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण लग गया, तो उसी समय उसकी योग्यता में अज्ञान दशा प्रकट हुई। तो अज्ञान दशा माने क्या कि वो ज्ञान दशा को ज्ञान नहीं मानती, उसका नाम अज्ञान दशा। तो वो अज्ञान दशा हुई तो उसने क्या किया कि ज्ञान को ज्ञान रूप न माना, उसका मतलब है कि उसने कोई भी पदार्थ को अपने रूप मान लिया। उसका नाम पर का लक्ष्य कहा जाता है, उसका नाम अन्य पर्यायों का लक्ष्य कहा जाता है, उसका नाम ज्ञायक का लक्ष्य भी छूटा और ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव का भी ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य छूटा, ऐसा कहने में आता है। ज्ञान की पर्याय अपना स्वपर प्रकाशक अखंड स्वभाव को छोड़ के कहीं जाती ही नहीं है, कहीं नहीं जाती है। मगर अकेला अज्ञान जब खोड़ा होता है तो उसको ऐसा कहा जाता है कि ये ज्ञान की पर्याय ने अकेला पर प्रकाशक स्वभाव को प्रसिद्ध किया, इसलिए उसका नाम अज्ञान पड़ गया। वो अपनी ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञान को भी चूक गई और अपनी ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक को भी चूक गई। तो वहाँ अज्ञान नाम का ये अखंड स्वपर प्रकाशक में से उसने खंड करके पर प्रकाशकता प्रकट कर दी, इसलिए वहां अज्ञान उसको कहा गया। वहां खंड हुआ नहीं, स्वपर प्रकाशक में वहां खंड नहीं हुआ है, वहां तो अखंड स्वपर प्रकाशक एक समय में ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है, वहां तो जानना ही चल रहा है। मगर जानने में सचमुच उसको वो जानना नहीं हुआ, वो जानना उसका होते होने पर भी उसने माना नहीं कि मैं ज्ञान मात्र हूं, इसलिए उसको अज्ञान खड़ा हो गया। उसको कहा जाता है कि एकांत पर प्रकाशक हुआ, एकांत पर को जानने में मशगूल हो गई, एक मिथ्या ज्ञान प्रकट हो गया, विकल्पात्मक ज्ञान हो गया, ऐसा सब उसके ऊपर कहने में आता है, आरोप लगाने में आता है। वास्तव में ज्ञान अपना ज्ञान को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञान की स्वपर जानने की सत्ता का अस्तित्व वो तो सिद्ध किया, अब जो वो अंश पर में जाए तो यहाँ बाकी क्या रहा, सत्ता का एक अंश भी पर में चला जाए तो सत्ता जो पूरी सिद्ध है उसमें रहा क्या, बचा क्या। बहुत सूक्ष्म, गुरुदेव कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात है। देखो ये ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव समझना इतना सूक्ष्मता वाला काम है, ऐसे कठिन लगता है मगर समझने से सरल हो जाता है। पता चल गया ना अपने को कि ये स्वभाव ऐसा सत्य है, निरपेक्ष है, शाश्वत है, अखंड है। एक ही ज्ञान की पर्याय में एक ही समय में स्वपर प्रकाशकता भी अखंड रूप से रहती है, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको कठिन लगता होने पर भी समझ में आ जाता है। देखो ये सब चीज़ें भाव से समझने की है, शब्द से तो
सब लोगों को ख्याल में आ जाता है। गुरुदेव की वाणी सुनते हैं ना, तो शब्द से तो पकड़ में आ जाती है, कहना भी सीख जाता है जीव शब्द से, मगर उसका भाव अंदर में पकड़ना, वो पकड़ में आना चाहिए भाव। यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं? ज्ञान की पर्याय का, एक समय की पर्याय का अंश जो नायक का अंश है, अंशी का अंश है, वो अंश पर रूप नहीं होता, वो अंश स्वरूप भी नहीं होता, और फिर भी उस रूप न होने पर भी सबको जानने का सामर्थ्य रखती है वो पर्याय। तो ये कैसा कैसा सामर्थ्य है अंश का, कैसी स्थिति है ये ज्ञान की पर्याय की, कैसा उसका स्वतः सिद्ध स्वभाव है ज्ञान का। ऐसा भावपूर्वक अपने को भाषण होना चाहिए कि ऐसा एक मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, और मेरा अंश में भी चमत्कारिकता भरी पड़ी है, तो मेरा अंशी तो कैसा होगा? मेरा अंश में भी इतना चमत्कार भरा पड़ा है, तो मेरा अंशी कैसा होगा? देखो, ये उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत की चर्चा आती है ना, जब भी उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सिद्ध करते हैं, अपने को उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सिद्ध करना हो तो अपन कैसे सिद्ध करते हैं उसको? जैसे पूर्व का पर्याय का व्यय हुआ, वर्तमान पर्याय का उत्पाद हुआ, और ध्रुव का आश्रय हुआ, इसका नाम उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत कहा जाता है। पूर्व पर्याय का व्यय, वर्तमान पर्याय का उत्पाद, और वर्तमान पर्याय की उत्पाद की स्थिति में ध्रुव का आश्रय, तो व्यय भी आ गया, उत्पाद भी आ गया, ध्रुव भी आ गया, तो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सिद्ध हो गया। इस तरीके से उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सिद्ध शास्त्रों में भी आता है, बहुत सी जगह पे आता है। अभी सचमुच में उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत को कैसे समझना चाहिए अपने को? सचमुच में उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत क्या है? ये तो एक बात अपन ने की, ये प्रवचन सार में भी बहुत आता है, 99 गाथा, 100 गाथा, 101 गाथा, वहाँ तो द्रव्य को भी अंश किया, 101 गाथा में द्रव्य को भी अंश कह दिया, उत्पाद भी अंश, व्यय भी अंश, द्रव्य भी अंश, वो तीनों अंश है, और अंशी है वो द्रव्य है। वो द्रव्य अंशी में अंश का भेद करना, वो द्रव्य भी अंश हो गया। उत्पाद को अंश कहा, व्यय को अंश कहा, तो द्रव्य भी अंश हो गया, क्योंकि उत्पाद व्यय है तो विभाग हो गया, विभाग। ये निर्विभाग की चर्चा चल रही ना, इसलिए विषय उठा रहा हूं। उत्पाद का विभाग हुआ, एक द्रव्य, उसमें उत्पाद का विभाग हुआ, उसमें व्यय का विभाग हुआ, तो बाकी का विभाग क्या रहा? तो कि बाकी का विभाग द्रव्य रहा, तो कि वो द्रव्य भी अंश, व्यय भी अंश, और उत्पाद भी अंश। वो तीनों अंश को एक साथ में देखो तो अंशी द्रव्य है। क्या कहा? तीनों अंश को एक साथ में देखो तो अंशी द्रव्य, वो प्रमाण का द्रव्य वहां बता रहे हैं, ध्रुव द्रव्य की बात नहीं है, मगर वो ध्रुव द्रव्य में, वो प्रमाण का द्रव्य में ये तीन अंश बता रहे हैं 101 गाथा में। 99 गाथा में दूसरी बात बता रहे हैं, वो मिट्टी का पिंड का व्यय, और बाद में कुंभ का माने कि घड़े का उत्पाद, और माने कि माटी उसमें प्रसरी हुई है, तो उसको कहा जाता है उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत। अभी अपने को कैसे विचार करना उसका? प्रत्येक समय में ये ज्ञान की पर्याय का सत उत्पाद हुआ, सत उत्पाद हुआ ना, सत उत्पाद है। प्रत्येक समय में सत उत्पाद होता है ज्ञान की पर्याय का। असत कुछ जगत में है ही नहीं, कुछ असत नाम की जगत में कोई चीज ही नहीं है, सब सत बना है, सब सत है, कुछ असत होता ही नहीं। असत तो, असत की बात भी क्यों कही जाए कि वर्तमान में जो पर्याय का उत्पाद हुआ, तो पूर्व की पर्याय नहीं थी तो उस अपेक्षा से उसको असत कहा, मगर ये वर्तमान की पर्याय की उत्पाद हुआ, वो भी ध्रुव में पारिणामिक भाव में पड़ा था, वहां से आया। व्यय हुआ, वो भी पारिणामिक भाव में चला गया, इसलिए कोई परिणाम भी असत नहीं होता है, सब सत है, सब सत है। जहां है वहां से निकलता है, और जहां से निकला है वहां चला जाता है, और अखंड ध्रुव ऐसा नैसा रहता है, उसको सतपना कहते हैं। अभी उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत का एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये एक ही समय की ज्ञान की पर्याय में उत्पाद वे ध्रुव खताना, अपने को खतौनी करना उसमें, एक ही पर्याय में।
व्यय अलग है, ध्रुव अलग है, उत्पाद अलग, ऐसा नहीं। एक ही समय की उत्पाद वाली पर्याय, समय एक, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत प्रत्येक समय में है ना, प्रत्येक समय में है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। उसको कैसे अपने को सिद्ध करना कि प्रत्येक समय में, एक समय में है, एक समय में, एक समय की पर्याय है। ये उत्पाद हुई ज्ञान की पर्याय, ज्ञान उत्पाद हुआ, ज्ञान, वो ज्ञान एक समय का उत्पाद है, उसी में ही व्यय समाया हुआ है, उसी में ही व्यय समाया हुआ है, उसी में ही व्यय है, और उसी में ही ध्रुव रहता है, उसी में ही ध्रुव रहता है। देखो ये ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय। उसमें समझ लो कि इस सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। समझना जरा, बात थोड़ी समझने लायक है। ये सम्यक ज्ञान प्रकट उत्पाद रूप हुआ ना, तो पूर्व पर्याय में तो मिथ्या ज्ञान था, तो पूर्व पर्याय का तो व्यय हो गया, और वर्तमान पर्याय का उत्पाद हुआ, तो मिथ्यात्व का व्यय पूर्वक उत्पाद की स्थिति हुई, और वो उत्पाद की स्थिति हुई उसने आश्रयभूत तत्व, वहां मैं ध्रुव हूं ऐसा आश्रयभूत तत्व का अवलंबन हुआ, तो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत हो गया। ये एक बात हो गई। अभी यहां सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। अभी पूर्व पर्याय का व्यय को पहले छोड़ दो, आप याद ही मत करो पूर्व पर्याय का व्यय को, ये सत्य सिद्ध हो रहा है। एक समय की पर्याय का सत्यपना क्या है, ये सत्य में सम्यक ज्ञान हो गया। तो ये सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पाद रूप हुई, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। वो सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पाद रूप हुई, उसमें उस समय में ये उत्पाद रूप है सम्यक ज्ञान, उसमें उस समय में मिथ्या ज्ञान है, तो क्या मिथ्या ज्ञान नहीं है उसमें? तो वो एक समय की पर्याय उत्पाद में सम्यक ज्ञान है, उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसी का नाम मिथ्या ज्ञान का व्यय है। ये पर्याय में, यही पर्याय में, यही उत्पाद में, यही उत्पाद में मिथ्या ज्ञान का व्यय छुपा हुआ है। पूर्व पर्याय को छोड़ दो, याद ही मत करो पूर्व पर्याय को। पूर्व पर्याय को याद करोगे तो पूर्व पर्याय और वर्तमान पर्याय दो हो जाएगा। ये वर्तमान पर्याय सत्य सिद्ध करना है। ये सत्य में सम्यक ज्ञान हुआ, सत्य में ये सत्य है, सम्यक ज्ञान भी सत्य है, वो होने योग हुआ है सम्यक ज्ञान। तो वो होने योग सम्यक ज्ञान हुआ, उस समय क्या हुआ, तो कि उस समय वो पर्याय में मिथ्या ज्ञान नहीं है, नहीं है मिथ्या ज्ञान, उसका नाम ही वहां मिथ्या ज्ञान व्यय रूप है। वो व्यय सम्यक ज्ञान का उत्पाद रूप पर्याय में अंदर में पड़ा है। क्यों, कैसे पड़ा है कि उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसका नाम ये व्यय रूप उत्पाद हुआ। ये व्यय नहीं, ये व्यय रूप उत्पाद है। यहां सम्यक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान का व्यय और सम्यक ज्ञान का उत्पाद है। एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय है ये, प्रत्येक समय में ऐसा है। और वो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, और मिथ्या ज्ञान उसमें नहीं है, इसलिए मिथ्या ज्ञान का व्यय है इसमें, और सम्यक ज्ञान का उत्पाद है। अभी वो सम्यक ज्ञान का जन्म जो हुआ, सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ, वो सम्यक ज्ञान का जन्म जो हुआ, वो सचमुच में सम्यक ज्ञान का जन्म, समझ लो कि ऐसा भी कहा जाए कि ध्रुव में से आया ज्ञान, ऐसा भी कहा जाए। और वो अंश को भी आप देख लो कि अंश में ही ध्रुवता छिपी हुई है उसमें, वो अंश में ध्रुवता छिपी हुई है। क्यों छिपी हुई है? कि वो सचमुच में वो अंश है, उसने कभी ध्रुव को छोड़ा नहीं है, कभी छोड़ा नहीं उसने ध्रुव को। सत्य होने पर भी वो सत्य में अंशी का अंश होने से वहां ध्रुवता रहती है। तो ये एक ही समय में ध्रुवता, एक ही समय में उत्पाद और एक ही समय में व्यय, ये उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य एक समय की पर्याय में है, एक ही समय की पर्याय में। इसको उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य बोलते हैं, उसको सत्यपना बोलते हैं, उसको सत्य स्वभाव बोलते हैं।
इस तरह से विचार करना। आप ऐसे सोचोगे ना कि पूर्व पर्याय का व्यय मिथ्या ज्ञान का हुआ इसलिए सम्यक ज्ञान का उत्पाद हुआ, तो वो अपेक्षा है, वो भी नहीं है ऐसा नहीं है। वो 99 गाथा में आया प्रवचन सार में, वो अपेक्षा है, मगर वो पूर्व पर्याय का व्यय और ये सम्यक ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, अभी ये उत्पाद में व्यय नहीं है, उसको कैसे सिद्ध करें? तो कि ये सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। सम्यक ज्ञान और राग रह सकता है, मगर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए सम्यक ज्ञान की पर्याय में मिथ्या ज्ञान का व्यय है, इसलिए उत्पाद व्यय सिद्ध होता है। और वो जो उत्पाद का अंश है वो ध्रुवांश है, ध्रुवता भरी पड़ी है उसमें, इसलिए वहां ध्रुव भी सिद्ध होता है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य एक समय में एक पर्याय में रहता है, उसको सत्य बोला जाता है। ऐसा सत्य स्वभाव है जीव का, वो सत्यपना यहां 216 नंबर के कलश में सिद्ध कर रहे हैं। स्वपर को जानते हुए भी उस रूप नहीं होता, विभाग नहीं पड़ता, वहां जाता नहीं फिर भी जानना होता, यहां जाता नहीं फिर भी जानना होता, ये पर्यायो अनंत है वहां भी जाता नहीं फिर भी जानना होता। कैसे होता? कि अंश में ही सब भरा पड़ा है। वो अंश है अंशी का, अंशी परिपूर्ण है, अंश एक समय की सत्ता है, मगर वो अंश भी अंश की अपेक्षा से अंश में परिपूर्ण है, ऐसा यहां सिद्ध करना चाहते हैं। ये पूरा मंथन का विषय है, मंथन का, मंथन करना चाहिए। जब जीव मंथन पर नहीं चढ़ता ना, मथना चाहिए, इसमें मथना चाहिए। ज्ञान की कसरत, गुरुदेव ने बोला ना, ज्ञान की कसरत करो, उसको मथो बराबर कि कैसा है ये स्वरूप, किसे ज्ञान पकड़ में आवे, कि क्यों पकड़ में नहीं आता मुझे, क्योंकि सतरूप नहीं देखता उसको कोई न कोई अपेक्षा लगा के देखता रहता है। अच्छा, पर की अपेक्षा छोड़ दो, दूसरी पर्याय की अपेक्षा छोड़ दो, द्रव्य की अपेक्षा लगाता रहता है, वो अपेक्षा भी नहीं है उसमें। जब तक उसकी भी अपेक्षा रहेगी तब तक ज्ञान की पर्याय सत्य नहीं दिखेगी, वो भेड़सेड़ हो गई। ज्ञान की पर्याय और नायक को एक साथ देखो, अशुद्ध नहीं खड़ी हो गई, अशुद्ध नहीं। 46 और 47 नई में आया है ये प्रकरण। अशुद्ध नहीं किसे कहते हैं, शुद्ध नहीं किसे कहते हैं। मिट्टी के साथ में घड़ा को मिला दो, घड़ा वाली मिट्टी देखो, अशुद्ध नहीं का प्रकरण है। मिट्टी को मिट्टी रूप देखो, शुद्ध नहीं का प्रकरण है। ज्ञान को ज्ञान रूप देखो, वो भी शुद्ध नहीं। ज्ञायक को ज्ञायक देखो, वो भी शुद्ध नहीं, उसको शुद्ध नहीं कहा जाता है। स्वभाव से कोई भी पदार्थ को देखना, कोई भी पदार्थ को स्वभाव से देखना, उसका नाम शुद्ध नहीं है। कोई भी पदार्थ को सत्य देखो, वो शुद्ध नहीं हो गई, वो खुद ही शुद्ध नहीं हो गई, ऐसा ये कहना चाहते हैं यहां। सत्ता का एक अंश भी पर में चला जाए तो सत्ता तो पूरी सिद्ध है। इसमें क्या रहा क्या बचा, आहा बहुत सूक्ष्म, ऐसा तो आपको कहाँ सुनने को मिलेगा। 5-50 हज़ार खर्चे फिर आ करे हो गया धर्म। वो सेठ ने एक धर्मशाला बनाई है सागर में, दूसरा घड़ा बहुत देते हैं, मगर ये सब क्रियाओं अपन कर सकते हैं, वो बात ही झूठ है। यहाँ तो ये कहते हैं, ये तो वो बैठे होंगे ना, वो भगवान दास जी है ना, वो बैठे होंगे सागर वाले, उसकी बात करते हैं। मगर ये ज्ञान की पर्याय का सत्यपना जो है ना, देखो एक दीपक होता है ना, दीपक होता है, दीपक अपन दिया जलाते हैं ना, दिया, अभी दीपक जलाया अपन ने है, तो वो दीपक में क्या होता है कि प्रकाश भी होता है और दीपक भी होता है। प्रकाश और दीपक दोनों है, और दोनों प्रकाश और दीपक है। अपन चर्चा जो कर रहे थे, थोड़ा बंद हो गया ये वीडियो। देखो, एक दीपक होता है, दीपक, और दीपक का प्रकाश होता है, प्रकाश। प्रति समय दीपक का प्रकाश प्रज्वलित होता है दीपक में से। अभी दीपक में से प्रकाश प्रज्वलित होता है, तो वो प्रकाश होता है दीपक का। दीपक है वो सूर्य है समझ लो, और प्रकाश है वो उसकी किरण है, अंश है, और वो दीपक है वो अंशी है।
तो ये अभी प्रकाश का जो अंश है, प्रकाश का जो अंश है, वो दीपक और प्रकाश जो एक रूप दिखता है अपने को, पृथक पृथक नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक इस अपेक्षा से ऐसे पृथक नहीं होते दीपक और प्रकाश की तरह। अभी वो दीपक और प्रकाश है, उसको अपन ने कोई समझ लो कि एक बर्तन है मिट्टी का, उसके अंदर रख दिया अपन ने, समझ लो आप, उसके अंदर रख दिया। अभी अंदर रख दिया उसको, अभी समझ लो कि वो प्रकाश तो प्रज्वलित हो रहा है। अभी वो प्रकाश में अकेला प्रकाश है कि प्रकाश में दीपक है कि प्रकाश में वो घटपट है, बस ये प्रश्न है पूरा, समझो आप। अभी घटपट है, वो घटपट रूप, घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र, वो घटपट रूप वो दीपक का प्रकाश है, वो उस रूप कभी नहीं होता। अभी वो मिट्टी के बर्तन में दीपक रखा हुआ है, दिया रख दिया, दीपक रख दिया उसके मिट्टी के बर्तन में, मगर वो माने कि मिट्टी का बर्तन है, उसको और प्रकाश को क्या संबंध है? कोई संबंध है? कुछ संबंध नहीं है। अगर वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश अपने प्रकाश का अस्तित्व छोड़े, उसका एक अंश भी छूट जाए तो वो घट के साथ उसको संबंध हो जाए, मगर संबंध होता ही नहीं, क्योंकि वो अंश छूटता ही नहीं वहां से। ये ज्ञान का अंश छूट के वहां जाता नहीं। अच्छा, दूसरी पर्याय भी है वहां पे, दूसरी पर्याय भी है वहां, जहां दीपक प्रज्वलित होता है, जहां दीपक प्रज्वलित होता है वहां दूसरी पर्याय भी है, मगर वो दीपक और प्रकाश जो है, वो दीपक और प्रकाश I think we still cannot hear him. हाँ, हेलो, हाँ, हवे आप। ये दृष्टांत की योग्यता ही ऐसी है कि वो जल्दी बाहर नहीं निकल रहा दृष्टांत। ये जो दीपक होता है और दीपक का जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश वो घट रूप कभी नहीं होता। घट में होने पर भी, घट में उसकी विद्यमानता होने पर भी घट रूप कभी नहीं होता। घट की उसमें योग्यता, घट को देखने की योग्यता ज्ञान की पर्याय में है, घट को जानने की योग्यता है, नायक को जानने की योग्यता है, मगर वो दीपक और प्रकाश, उसमें से कोई अंश बाहर निकल के घट रूप कभी नहीं होता। वो क्या बता रहा है कि अंशी और अंश वो कभी बाहर निकल के कोई पर पदार्थ रूप, कोई दूसरी तरफ जाता ही नहीं, वो उसमें रहता है। जैसे दीपक का प्रकाश दीपक में ही प्रकाश रूप प्रज्वलित रहता है, उसकी सचमुच परिधि के बाहर वो निकलता ही नहीं, कभी नहीं निकलता। वो अपने में अपने से ही रहता है। चाहे घट टूट जाए ना, टूट जाए घट, तो दीपक और प्रकाश को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो प्रज्वलित ही रहता है। क्यों प्रज्वलित ही रहता है? क्योंकि उसके आश्रय से वो नहीं है, उस रूप वो नहीं हुआ। उसको जानने के लिए भी उसके साथ कुछ उसने नहीं किया, वो है इसलिए उसका जानना हुआ, ऐसा भी इसको लागू नहीं पड़ता। इसलिए दीपक और दीपक का प्रकाश वो स्वयं सिद्ध है, उसको किसी के साथ कुछ संबंध ही नहीं होता। अगर संबंध होवे तो उसमें से विभाग हो जाए, और अगर विभाग हो जाए तो सचमुच में घट के साथ अगर संबंध हो गया, कोई पर के साथ संबंध हो गया, कोई दूसरे के साथ अगर संबंध हो गया, और अगर जो उसमें विभाग हो गया, तो समझ लो कि वो ज्ञान और ज्ञायक दोनों खंडित हो जाता है। इसलिए ज्ञान की पर्याय एक समय की सत्य है, वो भी अपना विभाग करके, सतपना छोड़ के, वो सचमुच में
किसी के साथ अभेद नहीं होती, किसी के साथ उसका अंश कुछ नहीं जाता। ऐसे जैसे दीपक और प्रकाश जो प्रज्वलित होते हैं वो अपने में अपने से प्रकाशित होते हैं। ये चैतन्य सूर्य में से वो प्रकाश की किरण निकलती है और वो प्रकाश की किरण भी सत्य है, स्वयं है, अपने से सटकारक से प्रकट होती है। उसको किसी की सापेक्षता लागू नहीं पड़ती कि कोई चीज है इसलिए इसका अस्तित्व है, उसको प्रकाशित करे तो इसका अस्तित्व है, उसको प्रकाशित करे कि न करे, ये दीपक और माने कि प्रकाश का अस्तित्व अपने में अपने से रहता है। उसकी समीपता हो कि उसकी असमीपता हो, प्रकाश तो अपने से दीपक में से प्रज्वलित होता रहता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा ही अज्ञानी का ज्ञान भी ऐसा है, सिद्धों का ज्ञान जैसा है वैसा ही अज्ञानी का प्रगट रूप ज्ञान है। वो ज्ञान में कोई मलिनता नहीं है, वो ज्ञान में कोई सापेक्षता नहीं है, वो ज्ञान किसी रूप नहीं होता, वो ज्ञान किसी को जाने बिना नहीं रहता, अपने में अपने से अपने रूप रह के जानना स्वभाव उसका प्रति समय प्रकट हो रहा है। ऐसी कोई सत्ता, ऐसी निर्विभाग सत्ता, ऐसी दीपक और जैसे प्रकाश की सत्ता है, ऐसे और नायक और ज्ञान की सत्ता है। और ज्ञान की सत्ता भी अपने में अपने से स्वतंत्र है, क्योंकि जानने का कार्य ज्ञान में होता है, जानने का स्वभाव नायक का होने पर भी जानने की क्रिया ज्ञान की पर्याय में होती है। इसलिए ज्ञान की पर्याय को अलग करके बताया जाता है। अभेद नहीं से अपन देखे तो ज्ञान और नायक एक है, भेद करके देखे तो वो ज्ञान की पर्याय क्रियाशील है और त्रिकाली द्रव्य है, वो निष्क्रिय परमात्मा है। ऐसे ज्ञान की पर्याय में क्रियाशील होने से वो क्रिया जो चल रही है वो क्रिया में सतपना बैठा है और वो किसी रूप नहीं होती, अपने में विभाग नहीं करती, किसको जाने बिना रहती नहीं, और सतपना अपना अपने में रख के वो स्वयं प्रज्वलित होती रहती है। जैसे दीपक में से प्रकाश प्रति समय प्रज्वलित होता रहता है, सूर्य की किरण प्रकाश आती रहती है, चैतन्य सूर्य में से ऐसा ही ज्ञान रूप प्रकाश प्रति समय निकलता रहता है। वही सचमुच मेरी सत्ता है, उसके अलावा कोई मेरी सत्ता नहीं। उसमें जो जानना हो रहा है वो स्वतः सिद्ध अपने से जानना हो रहा है। ऐसी कोई सत्ता यहाँ सत्य रूप की सत्ता पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे हैं, उसको अपन को इस तरीके से समझना है। ऐसा ये स्वरूप है। सभी भवी जीव ऐसा स्वरूप समझकर निरपेक्षता को समझे तो सचमुच में सापेक्ष का ज्ञान भी यथार्थ हो जाएगा। सापेक्ष की सचमुच में दृष्टि नहीं होती, सापेक्ष का ज्ञान होता है, निरपेक्ष की दृष्टि होती है और सापेक्ष का ज्ञान हो जाता है। ऐसा स्वरूप है। ऐसा समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। हाँ ચેતનભાઈ, બહુ જ સૂક્ષ્મ અને બહુ જ માર્મિક રહ્યું આપનું પ્રવચન. તમે આપ અમે જેમ આંગળીથી ચંદ્રમાં દેખાડે તો તમે આંગળીથી અમને અંદર 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 દોરતા જાઓ છો. ખરેખર એકદમ અદ્ભુત છે. જેમને પણ સવાલો એ પૂછો, હું મારો સવાલ પછી છેલ્લે લઈશ, એટલે પોતે અનમ્યુટ કરીને આવી શકો છો. ચેતનભાઈ, જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. આજે જ્ઞાનની પર્યાય સત છે, એકદમ બરાબર લાગે છે. તો પછી મતિશ્રુત જ્ઞાન અવધિ મન પર્યાય એ ફક્ત વ્યવહારથી ભેદ પાડ્યો છે, રાઈટ? એ તો સ્વભાવમાં નથી એવું, એટલે જાણે ગુણસ્થાન દેખાડ્યા છે એમ સ્વભાવમાં આત્માને ગુણસ્થાન છે જ નહીં. એવી રીતે આ બધા જ્ઞાન ખાલી ભેદ પાડીને વ્યવહારથી સમજાવ્યા છે. તો આપે કીધું એમ આમાં ફક્ત અભિપ્રાયની જ ભૂલ છે. એટલે મને મારા સ્વભાવની મહિમા નથી આવી, એટલે હું પોતાને રાગી દ્વેષી ગણું છું અને એને લીધે જ આ અજ્ઞાનતા જે શબ્દ વપરાય છે. બાકી નિશ્ચયથી ઉપયોગ કોઈ દિવસ અજ્ઞાન થતો જ નથી. वो समझ गया। अभी कुछ है तो बोलो आप, नहीं तो फिर मैं जवाब देता हूँ आपको. બસ એટલે પોતે સ્વભાવના બધા જે આપણે શું કહેવાય વિશેષણ છે એ જ હું છું અત્યારે, પણ અત્યારે એ જ માનવાનું છે. वो तो एकदम बराबर है। स्वभाव का ही
उसको अंदर में अभिप्राय चलना चाहिए। अगर त्रिकाली द्रव्य का स्वभाव ऐसा है और ज्ञान की पर्याय का स्वभाव भी ऐसा है, ऐसा अभिप्राय बन जाता है तो कार्य होने में कोई बाधा नहीं आती। और ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल जो व्यवहार से कहने में आया है, ऐसा व्यवहार भी प्रति समय जीव की पर्याय में चलता है। ऐसा व्यवहार है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसको व्यवहार न कह के उसको ज्ञान की पर्याय का विशेष भेद कहा जाता है। विशेष भेद माने ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल वो विशेष 5 भेद रूप है और ज्ञान की पर्याय अपने में अपने से सामान्य कहा जाता है। तो वो विशेष भेद भी प्रति समय कोई न कोई भेद के बिना ज्ञान की पर्याय नहीं रहती। प्रत्येक समय में अभी मति श्रुत का उपयोग ज्ञान की पर्याय में सब जीव का चल रहा है। इसलिए मति श्रुत ज्ञान जैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर वो विशेष रूप ज्ञान भी प्रति समय परिणमित होता है। अवधि मन पर्याय तो रूपी पदार्थ को जाने वो अवधि, और मन पर्याय सामने वाले को मन को जाने वो तो मुनिराज की स्थिति का काम है। और अवधि ज्ञान को दूसरे को भी अवधि ज्ञान तो होता है, मगर वो मुनिराज को मन पर्याय ज्ञान होता है, इसलिए उसको अपन छोड़ दे। और मति श्रुत और केवल ज्ञान के जो भेद है वो तो पर्याय में चलते रहते हैं। जैसे जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक मति श्रुत चलता रहता है, और श्रुत ज्ञान 12वें गुणस्थान तक रहता है। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब तक मति श्रुत का उपयोग रहता है। मगर वो मति श्रुत का उपयोग कि अवधि मन पर ये कहो कि केवल ज्ञान कहो, उसको ज्ञान मात्र से जब जीव देखने लगता है तो वो सब भेद पर दृष्टि नहीं जाती उसकी, और ज्ञान मात्रपना उसको दिखने में आ जाता है। इसलिए उसको व्यवहार कहा है, और ज्ञान की पर्याय को पर्याय की अपेक्षा से निश्चय कहा जाता है। इस तरीके से अपनी सोच चलनी चाहिए। और अभिप्राय की बात है कि मेरे को स्वभाव का अभिप्राय करना है, तो अभिप्राय बनता है उसकी पूरी समझ पूर्वक अभिप्राय बनता है। ऐसे ने ऐसे अभिप्राय नहीं बन जाता। सर्वांगी निरूपण जो पूज्य गुरुदेव श्री का जो आया है, पूरे शास्त्रों का सार, अध्यात्म की हेली जो चलाई पूज्य गुरुदेव श्री ने, 45 साल तक आगम का सारभूत अध्यात्म अपने को निकाल के दिया। तो वो सर्वांगी निरूपण जो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आया है, वो सर्वांगी निरूपण में मूल जितने विषय है वो अपनी समझ में, अपनी समझ के अनुसार, अपनी गुरुदेव की समझ के अनुसार अपनी समझ में वो बात आनी चाहिए। जब तक समझ नहीं होती तब तक अभिप्राय नहीं बनता। सीधा अभिप्राय बनाने जीव जाता है ना, वो अभिप्राय नहीं बन सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा अभिप्राय बन जाएगा, ये अभिप्राय की ही भूल है, ये स्वभाव मेरे ख्याल में आ जाएगा, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, ऐसा ही अभिप्राय मेरे को करना है। मगर वो क्यों नहीं हो रहा है उसको सोचना चाहिए। वो सोचता नहीं है। वो ऐसी बात आती है तो उसको ऐसा ही लगता है कि हाँ ये यही भूल है, ये मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं होता है, मैं ज्ञायक हूँ, अभिप्राय नहीं होता है। मगर वो ऐसा सोचता नहीं है कि वो अभिप्राय क्यों नहीं होता है। इसके लिए उसको समझ चाहिए, और समझ पूर्वक अभिप्राय बनता है। और जब समझ पूर्वक अभिप्राय बनता है, वो अभिप्राय फिर कभी माने कि मिथ्या नहीं होता है, वो सम्यकता की ओर ही बढ़ता जाता है। अगर समझ पूर्वक अभिप्राय नहीं बनता है तो क्षणिक में तो अच्छा लगने लगता है कि ये मेरा अभिप्राय ऐसा हो गया, मेरा अभिप्राय ऐसा हो गया, मगर फिर वो टूट जाता है अभिप्राय। इसलिए सर्वांगी जब समझ होती है, वो सब ज्ञान में समझ होती है, वो सर्वांगी समझ उसकी चलने लगती है, बाद में वो अभिप्राय बनने लगता है। अभिप्राय बनाना नहीं पड़ता। अभिप्राय बनाने जो जीव जाता है उसका अभिप्राय नहीं बनता कभी, वो अभिप्राय सहज में बन जाता है। समझ के अनुसार अभिप्राय बनता रहता है, समझ के अनुसार अभिप्राय में वृद्धि होती रहती है। ऐसी कोई स्थिति बच जाती है, तब स्वभाव की महिमा आके उसको अभिप्राय में माने कि श्रद्धा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से ये सब चीज को अपने को बराबर समझना, ये अपना प्रथम में प्रथम कार्य है। ये समझ में आ गया है तो अभिप्राय होना चाहिए। अभिप्राय नहीं होता है तो समझ में कुछ खामी है। अगर समझ में कुछ खामी नहीं रही तो अभिप्राय हुए बिना नहीं रहता। अगर अभिप्राय नहीं हुआ है तो यही समझना कि अभिप्राय बनाने के लिए समझ में कुछ न कुछ कहीं न कहीं
अपनी जो दशा चल रही है उसमें अपनी कहीं गलती हो रही है। इसलिए समझ को बराबर विचार करके, ज्ञान में बराबर समझ करके, गुरुदेव का आधार लेके समझ करना। कोई भी बात कहीं भी अपन सुन ले तो उसको एकदम सिद्धांतबद्ध समझ लेना। गुरुदेव ने जो बात कही है उसके ऊपर अपना रटन बराबर होना चाहिए, क्योंकि सभी का अभिप्राय के अनुसार सब कहते हैं, मगर गुरुदेव ने जो कहा है उस विधि से अपने को चलना पड़ेगा, तब ही अपना गंतव्य स्थान, अपना मार्ग सही जगह पर चल के चला जाएगा। इस तरीके से सोच करना चाहिए। સરસ. हाँ जी. जय जिनेन्द्र चेतन भाई. हाँ, जय जिनेन्द्र. हाँ जय जी. એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન કે જ્ઞાનની પર્યાયની નિરપેક્ષતા જ્યારે અજ્ઞાનીને પણ પહેલી વાર સમજાઈ જાય છે કે ઓહો મારું જ્ઞાનની પર્યાય તો આટલી નિરપેક્ષ છે, તો એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં એને જ્ઞાયકનું લક્ષ્ય લીધું, જ્ઞાયક તરફ ઢળી ગઈ અને અનુભૂતિની પર્યાય થઈ ગઈ એમ કહેવાય. ऐसा है इसमें कि जब सत्य की चर्चा चलती हो तब ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष उसको पहले दिख जाती है। निरपेक्ष ज्ञान की पर्याय दिखने लगती है तो फिर उसकी जो श्रद्धा की दृष्टि की जो श्रद्धा की पर्याय है उसमें जो अलग अलग विषयों के तरफ जो दृष्टि जाती थी, श्रद्धा वहाँ अहम करती थी, वो श्रद्धा अकेली ज्ञान की निरपेक्ष पर्याय पर आ जाती है। अभी ज्ञान की निरपेक्ष पर्याय पर श्रद्धा आ जाती है तो भी अभी वो पर्याय पर है, वो ज्ञान की पर्याय के ऊपर उसकी दृष्टि है, मगर जब वो निरपेक्षता उसकी पक्की हो जाती है तब वो दृष्टि है वो ज्ञान की पर्याय की निरपेक्षता को भी नहीं देखती है। इसलिए वो दृष्टि सीधी पर्याय दृष्टि छोड़ के सीधी द्रव्य में अहम कर लेती है। तब वो ज्ञान सहज में ज्ञायक की तरफ मुड़ा, ऐसा कहने में आता है। वो ज्ञान कहीं मुड़ता नहीं, ज्ञान ज्ञान रूप निरपेक्ष ही रहता है, तब उसका नाम सम्यक ज्ञान पड़ता है। तो ऐसा कहने में आता है कि ज्ञान ने ज्ञायक का अनुभव कर लिया, ज्ञान ने ज्ञायक को जान लिया, ज्ञान ज्ञायक की तरफ चला गया, ज्ञान ने आश्रय ले लिया ज्ञायक का, वो सब कहने में आता है। दृष्टि जब निरपेक्ष पर्याय ख्याल में आ गई तो दृष्टि कहाँ क्या है कि वो निरपेक्ष पर्याय उसके पहले ख्याल में आ जाती है। तो वो दृष्टि जो सापेक्ष पर जाती थी, राग पर चली जाती थी, ज्ञायक प्रकार पर चली जाती थी, वो अकेले ज्ञान पर चली गई। अभी वो ज्ञायक का भेद ज्ञान है, तब तक वो ज्ञान पर दृष्टि रहती है, तब तक वो मिथ्या दृष्टि होती है। अभी वो दृष्टि वहाँ ज्ञान को भी देखना बंद कर देती है कि वो ज्ञान है, वो स्रोत ज्ञायक का है, तो वो ज्ञायक पर अहम करके चली जाती है। तब वो ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पड़ जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अभेद हो गया ज्ञान। ऐसा इस तरीके से समझना चाहिए। અને એ જ અલિંગ્રણનો 20મો બોલ કહી શકાય ને. हाँ, 20 અલિંગ્રણનો 20મો 20 नंबर का बोल में वही कहना चाहते हैं कि ज्ञान को पर्याय को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने में अपने से ही शुद्ध स्वयं होती है, इतनी परम निरपेक्ष है, उसको कोई पराधीनता नहीं है कि वो किसका आधार लेवे तो वो शुद्ध हो जाए। इसलिए ही उसको वहाँ ज्ञान की पर्याय को सत कह के 20वां बोल में वो अपनी स्वाधीनता, अपनी खुमारी बताई है पर्याय ने कि मैं क्यों आश्रय लूँ द्रव्य का, मैं तो मेरे से ही शुद्ध हूँ। ऐसी खुमारी 20वें बोल में बताई है उसने, क्योंकि द्रव्य ने ऐसा कह दिया कि मेरे में गुण भेद भी नहीं है, मेरे में पर्याय भी नहीं है, तो पर्याय ऐसी कहती है कि मेरे को द्रव्य का आश्रय की क्या जरूरत है, मैं ही द्रव्य हूँ। ऐसा वो सुर उसका उठ जाता है। ऐसा और वही अनुभूति की पर्याय है. वही अनुभूति की पर्याय है, वही अनुभूति हो गई वो। बहुत अच्छा. हाँ जी. કોઈને છે હજી? પછી હું બધા પ્રશ્નો પૂછી લઉં, પછી we will end the session. So અત્યારે કોઈને પૂછવું હોય તો પૂછી લો. એક જ વસ્તુ આના જ કન્ટિન્યુએશનમાં મારે પૂછવું હતું કે સાધક अवस्था में जब ज्ञानी जीव है लेकिन साधक अवस्था है, तो वो यही ज्ञान की पर्याय की निरपेक्षता को कंटिन्यूअस ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है और गुणस्थान उसके आगे बढ़ते हैं। ज्ञान 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 में ही उसकी एकाग्रता रहती है,
ऐसा कह सकते हैं? नहीं, साधक जीव की बात अलग है। साधक जीव को ऐसा ज्ञान को निरपेक्ष तो उसको ख्याल में आ गया, तब तो वो साधक बना है, इसलिए फिर उसको बार बार ज्ञान को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जो ज्ञान साधक दशा में आत्मा के साथ अंशरूप अभेद हो गया है, श्रद्धा भी अभेद हो गई है, एक परिणति अभिप्राय वाली बन के अंदर जो चल रही है, वो तो उसकी निरंतर चालू रहती है। मगर साधक दशा में वो विकल्प में जो साधक बाहर चला जाता है, तो वो साधक जब बाहर चला गया तो उपयोग बाहर चला गया, ऐसा कहा गया। उपयोग बाहर चला गया, उसका मतलब कि उपयोग और उपयोगवान का भेद हो गया। अनुभूति के काल में उपयोग और उपयोगवान अभेद थे, अभी वो भेद हुआ, तो भेद हुआ उसके कारण चारित्र की पर्याय में राग का विकल्प चालू हो गया। तो वो विकल्प चालू हो गया तो वो भेद हुआ, वो भेद को छोड़ने के लिए, फिर से अभेद होने के लिए उसका पुरुषार्थ चल रहा है। वहाँ उसको निरपेक्ष देखने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि निरपेक्ष से तो वो अंदर गया था। फिर उसको तो अभेद कैसे होवे, ये भेद क्यों पड़ गया, फिर मैं अभेद कैसे हूँ, मेरा ज्ञान क्यों छूटा पड़ गया ज्ञायक से, फिर कैसे मेरा ज्ञान ज्ञायक की तरफ चला जाए। ऐसे ज्ञायक की परिणति में जो महिमा चल रही है, वही महिमा जितनी ज़्यादा दृढ़ होने लगती है, तो वो उपयोग जो बाहर भेद रूप है वो फिर से अभेद रूप हो जाता है। वो परिणति खींच लेती है उपयोग का भेद को अंदर अभेद होने के लिए। ऐसा वहाँ साधक की दशा में बार बार सदुपयोग आता है, तब ऐसी वहाँ उसकी रमझट चलती रहती है कि बार बार परिणति का झोर आता रहता है। परिणति का झोर जितना आता है उतना उपयोग भेद रूप था वो फिर से अभेद हो जाता है, तो फिर सदुपयोग हो जाता है। साधक की दशा में ऐसा होता है। हाँ जी, एनीबडी एल्स? સુશીલા બેન, એક પૂછો. શ્યોર. મારે વિશલભાઈ, આપણે એમ કહ્યું ને કે જ્ઞાનની પર્યાય સત છે, રાઈટ? સત છે એટલે એમ કે આ જે બધી સ્વભાવ વિભાવ જે કહીએ એ બધું જ્ઞાનની પર્યાય જ છે, એ જ જાણે છે, એટલે ઈ સત છે. કારણ કે આપણી પાસે ફક્ત બે વસ્તુ છે, જ્ઞાયક ભાવ અને જ્ઞાનની પર્યાય. તો હવે બીજું બધું તો ભેદ પાડીને વ્યવહારથી સમજાયું છે, પણ મારે અત્યારે આશ્રય લેવો હોય તો વિકલ્પમાં એ આ જ માનવાનું ને, જેવું છે એવું. हाँ, ये वही मानना, जैसा स्वरूप है ऐसा विचार में ले लेना, तो वो ख्याल आ जाएगा। भेद रूप ज्ञान है, अभेद रूप ज्ञायक है, और उसका भेद विलीन होके अभेद की दृष्टि हो जाती है, ऐसा विचार में लेना। हाँ जी, શકુંતલાબેન તમારું અનમ્યુટ છે, તો તમારે ક્વેશ્ચન છે? ઓકે, ઓલરાઈટ. તો હું પૂછી લઉં છું ને, ત્યાર પછી આપણે સુધાબેન મહેતાને છે. સુધાબેન મહેતા લઈ લો. ચેતનભાઈ, તમારી પરમિશન ઇઝ ઓકે, રાઈટ? हाँ हाँ, कई वाला नहीं, बोलो। ઓકે. હોય તો નહીં તો પછી પૂછીશ. ना पूछी लियो वांधो। નહીં લઈ લ્યો, તમારા પછી મારો છે વારો હજી. હમણાં અમે લોકો ડિસ્કસ કરતા હતા, મેં કહ્યું કે એટલે ગુરુજીના જ વચન છે, મારા નથી, કે સમ્યક જ્ઞાન વખતે જે પરિણતિ હોય જીવની, એ કેવળ જ્ઞાન જેવી જ હોય, એ ફક્ત એમાં પ્રદેશનું ડિફરન્શિએશન એ ના હોય, बराबर, અને પ્રત્યક્ષ ન હોય. તો बराबर। મને સવાલ એવો મને પૂછવામાં આવ્યો કે તમે ક્યાં વાંચ્યું છે, મને એનું પ્રૂફ બતાવો, અને આઈ ડોન્ટ નો વેર ટુ ફાઇન્ડ ઇટ. नहीं, ऐसा है कि वो मतिश्रुत ज्ञान को तत्वार्थ सूत्र में आदिय परोक्षम बोला गया है। तो वो आदिय परोक्षम का मतलब क्या होता है બરોબર. कि श्रुत ज्ञान है तब तक जीव छद्मस्त होता है, अल्प ज्ञानी कहा जाता है उसको। तो अल्प ज्ञानी जब होता है तो उसको आत्मा का अनुभव के काल में भी आत्मा के असंख्य प्रदेश और एक एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए हैं, ऐसी प्रदेश प्रत्यक्षता छद्मस्त के ज्ञान में पूरे आत्मा की सचमुच में स्पष्ट उसको प्रत्यक्षता नहीं दिखती।
उसको वेदन प्रत्यक्ष होता है। और केवली भगवान को क्या होता है कि वो प्रदेश प्रत्यक्ष होता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशकर्ता ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे अंधा आदमी शक्कर खाए और आँख वाला शक्कर खाए, तो अंधा आदमी को जैसा स्वाद आता है वैसा ही देखने वाले को भी स्वाद आता है। मगर देखने वाले का जिसकी आँख है उसको शक्कर के प्रदेश भी दिखते हैं और अंधे को प्रदेश नहीं दिखते, इसलिए उसको वेदन तो दोनों का स्वाद तो एक सरखा है। जैसे अंधे को शक्कर का स्वाद आता है, ऐसे ही सचमुच में देखता हुआ जो जीव है उसको स्वाद आता है। मगर फर्क इतना है कि वो अंधा जीव है, उसको स्वाद आने पर भी उसको उसके प्रदेश नहीं दिखते, वो वस्तु नहीं दिखती। इसे केवली भगवान को स्वाद भी आता है और वस्तु भी दिखती है, क्योंकि उसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों चक्षु पूरी खुल गई है, दोनों चक्षु पूरी खुल गई है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया है। श्रुत ज्ञानी की मर्यादा है, श्रुत ज्ञान में हमेशा मर्यादा होती है, क्योंकि साधक अवस्था जब तक रहती है तब तक बाधक अवस्था भी होती है। वो केवली को कोई बाधक अवस्था नहीं है, वो तो परिपूर्ण अवस्था केवल ज्ञान में हो गई है, इसलिए उसमें प्रदेश भी दिखते हैं। इसके आधार अपने 144 गाथा समयसार की है, उसमें भी है। 143 गाथा है समयसार परमागम की, कर्ता कर्म अधिकार की 143। उसमें आचार्य भगवान ने आचार्य भगवान ने 6 बोल से केवली भगवान का ज्ञान में क्या होता है और उसी समय श्रुत ज्ञानी का ज्ञान में अनुभव के काल में क्या होता है और केवली भगवान को क्या होता है। श्रुत ज्ञानी की अनुभव की स्थिति निर्विकल्प दशा में उसको कैसे वो जानता है उस समय, और केवली भगवान कैसे जानता है, उसका डिफरेंस करके वो 143 गाथा में 6 बोल से आचार्य भगवान ने सिद्ध किया है। उसके ऊपर बहुत मार्मिक प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री के हैं, उसमें पूरे आधार है, पूरा स्पष्टीकरण है कि श्रुत ज्ञान का निर्विकल्प दशा के काल में भी कैसा परिणमन होता है और केवली का परिणमन कैसा होता है, और श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में फर्क क्या और कैसे है और कैसे नहीं है, उसका पूरा प्रमाण वो 6 बोल से वहाँ आया है। और भी बहुत से आधार है ऐसे तो कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में कैसे प्रत्यक्ष परोक्ष का डिफरेंस है, क्योंकि वो प्रदेश प्रत्यक्षता केवल ज्ञान में ही होती है और प्रदेश वेदन प्रत्यक्षता केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में दोनों में होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार राजकोट की रात्रि चर्चा में ऐसा बोला, पूज्य गुरुदेव श्री का शब्द बोल रहा हूँ आपको, ये सुनी हुई एकदम प्रत्यक्ष बात है। गुरुदेव श्री ने एक बार रात्रि चर्चा में यहाँ राजकोट में ऐसा बोल दिया कि वो भाव श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का दर्शन हो गया। तो ये किसी ने पूछा उसको कि ये तो श्रद्धा की अपेक्षा से आप बात कर रहे हो कि श्रद्धा में तो भाव श्रुत ज्ञान होवे तो भी केवल ज्ञान जैसा ही लगता है। तो गुरुदेव ने बोला कि ये श्रद्धा से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान से कह रहा हूँ कि भाव श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का दर्शन हो गया। तो ऐसा गुरुदेव को भी कोई प्रत्यक्षता ऐसी हो गई और उसने ऐसा भी बात यहाँ राजकोट में यहाँ कह दी थी कि भाव श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का दर्शन हो गया। वो बात बहुत से शास्त्रों में से मिल भी गई, श्रीमद् राजचंद्र में भी थी, नागसेन मुनि का जो है शास्त्र उसमें भी आई है, ये समयसार में भी भावार्थ कलश का भावार्थ 120 नंबर का कलश में भी है, वो 121 में भी है, बाद में और भी कलशों में ये बात है कि श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का दर्शन कैसे होता है। तो वो शिष्य ने कहा कि आज तो मुझे अर्यंत का दर्शन हो गया। तो वो नागसेन मुनि ने उसमें वहाँ प्रश्न उठाया, उसने कहा कि अर्यंत, तो शिष्य ने कहा अर्यंत तो अभी मौजूद नहीं है। तो मुनिराज ने कहा कि हमें हमारा भाव अर्यंत का दर्शन अंदर में हो गया, उसका मतलब ही केवल ज्ञान का दर्शन हो गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इस तरीके से इसको अलग अलग ऐसे समझा जाता है, वेदन रूप ऐसे समझा जाता है। so much. हाँ जी, 6 બાકી હજી 3
ત્રણ હું ખાલી મૂકી દઉં છું કે जो भी आज चला उसमें से ही है कि आपने पहले बताया कि पर्याय अंश में अज्ञान दशा वो स्वतंत्र योग्यता से होती है। तो ये पर्याय की योग्यता में जो क्षयोपशम और क्षायी ज्ञान जो है वो योग्यता प्रकट हुई, मतलब थोड़ा अपनी उपादान की योग्यता और थोड़ा सापेक्षता ऑफ कर्म आवरण जो था उस अपेक्षा से लेना यहाँ। बिल्कुल एक आपने बताया क्षयोपशम 100% योग्यता लेना अपनी क्षयोपशम हाँ। 100% कोई Okay. उसकी कोई सापेक्षता बिल्कुल नहीं लगती, इसको निरपेक्ष योग्यता होती है। हाँ, मतलब क्षयोपशम नाम जो दिया है, शायिक नाम दिया है, जब हम कहते हैं तो वो लेते हैं कि इसकी सापेक्षता भी अभाव और सद्भाव दोनों की। और नियमित रूप से आप जब विचार करो तो ये सब प्रकरण खड़ा होता है। उपादान रूप से आप योग्यता को सतरूप स्वतंत्र देखो तो कोई सापेक्षता उसमें बिल्कुल लागू नहीं पड़ती। स्वयं सत ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान होने का वो समय का स्वभाव है, इसमें कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती। ऐसे उपादान से ही देखना, निमित्त से विचार मत करना, ऐसा। बराबर बराबर, बहुत सरस। दूसरा है जो द्रव्य आपने बताया कि उत्पाद, आज एक्सलेंटली समझ में आ गई ये बात। 3 अंश, द्रव्य के 3 अंश की उत्पाद, द्रव्य और व्यय। आपने वो ध्रुव की भी बात कही तो इसलिए ज्यादा समझ में आई कि जो उत्पाद में एक ही पर्याय में तीनों अंश छुपे हुए हैं, और वो जो द्रव्यपना है वो आपने माटी का जब उदाहरण दिया तो एकदम ऐसे स्ट्राइक हुआ कि बराबर है कि ये ध्रुवपना व्यापक ऐसे ही रहता है, इसका ही नाम व्यापक कहते हैं ना हम। हाँ, ये थोड़ा पॉइंट नया है, ये बहुत समझने लायक है। ये जब सत की सिद्धि करनी हो ना तो ये पॉइंट से ही सत सिद्ध होता है, बाकी नहीं होता है सत सिद्ध। એકદમ, I mean that is very very true। અને આજે આ ઉત્પાદ ભય અને અંશમાંથી જે તમે દ્રવ્યની વાત કરી ને, that was the striking point કે how otherwise, એટલે what all we have to do is દ્રવ્ય વર્તમાનમાં જ જણાવવાનું છે, વર્તમાનની જ અપેક્ષાએ આપણે આ બધું કરવાનું છે, અને જો આપણું ધ્યાન ત્યાં જાય then you can reach to through। એકદમ એમ જ વિચારવાનું છે જ્યારે સતની। और लास्ट, हाँ, या और लास्ट वन जो आपने बताया वो एक ही पर्याय में तीनों छुपे हुए हैं, और कैसे वर्तमान मतलब वर्तमान पर्याय में ही सम्यक ज्ञान हुआ तो मिथ्यात्व का नाश हुआ। बराबर है, बराबर है। व्यय हुआ, नाश मतलब व्यय। પણ એ અત્યાર સુધી સ્ટ્રાઇક નહોતું થયું, પણ તમે ઘડાના લાઇટના અને દીપકના ઉદાહરણથી બહુ સરસ રીતે સમજાયું। બટ दूसरी बात, अभी लालचंद भाई जी के प्रवचन चले थे अपने अष्टानिका के बाद में, तभी उन्होंने एक उदाहरण ऐसा दिया था कि वो एग्जाम पेपर में सबको बोला कि आपको में क्या क्या दिख रहा है, और सभी लोग फेल हो गए और लाइट लिखना भूल गए, लाइट ही भूल गए। हाँ, लाइट ही भूल गए। which is the truth of કે એક જ પ્રકાશ હોય તો અંધારું તો ક્યાં ના જોય ને, ચાલી ગયું, પણ ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યું। ઇન ધ સેન્સ it wasn't કે બીજે ઠેકાણે ચાલી ગયું, અને ઉસી ટાઈમ લાઈટ તો હઈ। તો ત્રણે વસ્તુ બહુ સરસ રીતે આપણે સમજાવી। એટલીસ્ટ ફોર માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇટ ઇઝ બેટર, અને આઈ એમ શ્યોર કે બધાને બી સરસ રીતે સમજાઈ જ હશે। તો આપણે અહીંયા હવે પૂરું કરીએ છીએ। એક વાક્યમાં ખાલી આજે સુશીલાબેને વાત કરી, એમાં એક જ મારે પૂછવું હતું કે જ્યારે આપણે ઉત્પાદને સત કહીએ, વ્યયને સત કહીએ અને દ્રવ્યને સત કહીએ, ત્યારે આ એક જ પર્યાયનો વિચાર કરીને એનું સત સ્વરૂપ સમજવાનું। एकदम सत स्वरूप ऐसे ही समझ में आता है। सत समझा जाता है तो ऐसे सत समझ में आता है तो वो स्वयं ही सत्ता बन गई। वो सत में ही सत्ता है, वो सत ही सत्ता बन जाती है सचमुच में। बाद में उससे कोई अलग ध्रुव नहीं रहता, वही ध्रुव माने कि वो विस्तृत हो गई पूरी सत्ता। वो एक सत समझने से सब आ जाता है उसमें, ऐसा। એટલે તમે ઉપયોગની વાત કરીને જ્યારે પર્યાયની વાત કરો, ઉપયોગ ઉપયોગ हाँ हाँ, एक ही है, सब એક ही है। સોરી સુશીલાબેન, નો પ્રોબ્લેમ। તમે સત્ય કીધું તો એ સત્તા ઇઝ લાઈક અસ્તિત્વ, એ વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ત્રણેયનું અસ્તિત્વ, તો જે ત્રણ સતપણે થાય, નહીં તો પછી એક જ કરવી પડે આપણે। हाँ, एकदम एकदम ऐसा ही। બરાબર,
ओके ચાલો આપણે સ્તુતિ લઈ લેવી. जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ डोक. 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર. બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. જય હો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય